तो चलिए, लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे और समझने का प्रयास करेंगे और बेहद अच्छे ढंग से क्लास में बैठ जाए और समझना है। ये जो आपका है इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा और इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और बहुत ही आसान है, बेहद आसान तरीके से मैं इसको बताता हूं और आराम से तुम लोगों को समझ लेनी है, कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं। कहता है पहला सवाल जो तुम्हारा कहा है वो कहा है 2 चर वाले और क्या कहा है कि 1 चर वाले। ये समीकरण दिया गया है y बराबर 3। इसका ग्राफ पर जो है ना इसको निरूपित करना है। चलो देखो, तब हम देखो करते हैं क्या। ध्यान से देखेगा तू लोग। कहता है 1 चर वाले, क्या? तो यहाँ तो देख रहे हैं 1 के चर है, y ये है। चर का मतलब क्या? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। चर का मतलब जिसका मान बदलता रहता। अचल मतलब कांस्टेंट हुआ जो बदलता नहीं। तो चलो देखो, तो 1 चर वाले, तो 1 चर में तो है ही, तो 1 चर वाले पहला बना दे रहा हूं। 1 चर वाले देखो, तो y बराबर 3 है, तो y अक्ष ना होगा केवल, ना होगा। हम लोग जो खींचते थे पहले ग्राफ ऐसे और ऐसे, तो ये वाला खड़ी रेखा और परी रेखा, खड़ी रेखा और पापा का परी ना समझना, खड़ी रेखा और तो खड़ी रेखा जो होता है उसको y अक्ष कहते हैं और परी रेखा को क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। उसी में मूल बिंदु से ऊपर हो जाता है खड़ी रेखा में y और नीचे हो जाता है y डैश, यही बात होता है ना? अब उसी में मूल बिंदु के दाएं और प्लस वाला, बाएं और माइनस वाला। तो चलो देखो, अब तुम लोग एक बात बताओ, y बराबर है तो y ये न खींचेगा, तो y खींचेगा तो देखो खड़ी रेखा केवल खिंचाएगा। अब मान के चलते हैं मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु यहाँ है, तो 0 हो जाएगा यहाँ। अब 0 हो गया तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत? अब यहाँ बैठा देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई दिक्कत कोई बच्चा को? ये हो गया बच्चा y, ये हो गया y डैश। सीख रहे हैं सारे बच्चे? कोई परेशानी? चलो देखो, अब इसमें देखो क्या कहा, y बराबर 3 कहा है। y बराबर प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है। तब प्लस में तो ऊपर जाएंगे कि नीचे? ऊपर जाएंगे। तब 3 देखो कहाँ है, 1 2 3 मिल गया ना? तो यहाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करके आज थोड़ा डार्क कर देंगे, तो यही हो गया y बराबर 3। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? जरा सा भी, बस ही बन के रेडी हो गया। कितना आसान है ना? आसान। अब देखो हम 2 नंबर वाले बनाते हैं। 2 नंबर वाले सवाल कर रहे हैं। कहता है 2 चर वाले, पहले समीकरण को 2 चर वाले, पहले 2 चर वाले समीकरण बनाते हैं। 2 चर वाले तो समीकरण हो जाएगा तुम्हारा 2 चर वाले। y बराबर देखो 3 दिया है, तो 2 चर वाला बनाना है तुम्हें। तो क्या करना है कि इसको देखो 0 गुना x कर सकते हैं, तो 0 गुना x करेंगे तो 0 रहेगा, रहेगा ना 0? लेकिन काम बन गया। देखो y बराबर क्या हो जाएगा 3। देखो 2 चर दिखने लगा कि नहीं? x प्लस y बराबर 3, 2 चर हो गया ना? दिख रहा है? अब हम लोग बक्सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? बक्सा। क्या बच्चे? बक्सा। इसको कहते हैं हम लोग बक्सा। क्या कहते हैं बच्चे? बॉक्स। ये हो गया। यहाँ x लिख दो, यहाँ। अब यहाँ से करना क्या है जरा समझो। देखो 0 गुना x प्लस y बराबर क्या है 3 है ना? अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेगा। यदि हम x का वैल्यू 0 रख देते हैं, x का वैल्यू 0, तो 0 गुना 0 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर कितना आएगा? 3। सीखा कि नहीं सीखा? y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? अब देखो
सॉरी y का मान 3 आ जाएगा, y का मान 3। अब फिर देखो, फिर हम क्या करते हैं बच्चे, अगर हम x बराबर हम रखते हैं 1, x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1, तो यहाँ समीकरण जो है, समीकरण तुम्हारा इतना है, x प्लस वाई है बराबर 3 है ना, तो 0 गुना x का वैल्यू कितना रखोगे 1 प्लस वाई बराबर, तो 0 गुना 1 तो 1 होगा, फिर हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर कितना, फिर 1 को रखे तो ये इसका मान क्या आ गया 3। और हिम्मत है तो लगाओ जोर, है ना, है हिम्मत तो लगाइए जोर, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं की तिल में है, क्या रे। अब लगाओ, फिर देखो यहाँ समीकरण, अब फिर लिखो 0 गुना x प्लस वाई बराबर कितना 3। देखो बच्चों, अब जोर तो तू लोग लगा रहा है कि मान बदल जाए, लेकिन देखते हैं तुम्हारा जोर कितना काम करता है। 2 रखते हैं तो 2 प्लस वाई बराबर 3, तो 0 गुना 2 कितना होगा 0 प्लस वाई बराबर 3, वाई बराबर कितना 3, फिर उतना ही आ गया, देख रहे हो। अब इसका जो है ना हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो चलो समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, झूठ नहीं ना बोल रहे हो, पक्का। जय श्री राम। चलो देखो यहाँ, अब 2 चर वाला, लेकिन देखो सुनना तो हुआ लेकिन अपना काम बन गया। इधर आने का प्रयास करो, इधर देख रहे हो ना तू लोग, दिख रहा है मोबाइल में, चलो देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, इधरों बैठाना चाहता बैठा दो, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत तो बच्चा को। अब देखो बच्चे, x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू। ये लड़की कहाँ देख रहे, तुम्हारा नजर कहाँ है, लुक हियर ऑल ऑफ स्टूडेंट, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो 0 तो मूले बिंदु पर ना होता है, और y का वैल्यू 3, तो इसी सीधा में चलेंगे। कोई कोई बच्चा क्या करता है, यहाँ ले लेता है, नेबर दे देता है, नहीं गलत हो गया, इसी सीधा में चलोगे 3, यहाँ मिल गया, ऐसे कर देंगे थोड़ा सा इसे ताकि दिखाई पड़े। अब देखो 1 कोमा कितना है, तो देखो यहाँ x पर देखेगा 1, x पर 1 यहाँ है ना, और y पर कितना 3, तो इसी है 1 और 3 इसी सीधा में चलेंगे, बिल्कुल सीध में, तो 3 मिल गया। बहुत बच्चा गड़बड़ सरवर बनाते हो। अब क्या है 2 2 तक कितना, तो 2 पर से इसी सीधा में चलेंगे 3, तो 3 मिल गया ना, हो गया। अब इस सारे को मिलाएंगे, देखो सब मिल गया ना, तो यही हो गया ग्राफ, 2 चर वाले ग्राफ, यानी 0 गुना x प्लस y बराबर 3 का ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत, या अब इसका नियामक लिख दो कि 0,3 था, ये क्या था 1,3, ये क्या था 2,3, बस हो गया, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या 2 है इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न, और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, है ना, तो हर चीज लास्ट ही हो रहा है, तो अंत भला तो है ना। तो चलिए इसको हम भला कर देते हैं। एक चर वाले कह रहा है क्या, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके बाद 2 चरों में इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, जरा समझने का प्रयास करो। रोमन 1 बना रहे हैं ना, तो चलो देखो बच्चे, दिख रहा है ना, तो 2x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0, देख रहा है बबुआ, पक्का समझ रहे हो। चलिए तो यहाँ देखो 2x बराबर -9 हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रही है। अब देखो बच्चे x बराबर -9 बटे क्या हो जाएगा 2, सिखा, चलो तो x बराबर, अब 9 रुपया का आधा कितना होता है
₹4.5 सीख रहे हो ना? पक्का? तो चलो देखो, तो यहाँ लिख देंगे -4.5, इसी को ना कहते ₹4.5। सीख गया ना? अब इसका ग्राफ खींचना है। इसका क्या करना है बच्चे? ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो तुम आराम से इसका ग्राफ खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा देखो, यहां से क्या करना है, एक्स का वैल्यू दिया है ना, बहुत आसान होता है। अगर आराम से दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आसान लगेगा तुमको। ये देखो, कहेगा कि सर इसको परी रेखा काहे ला खींच दिए? ए पापा के परी सब, यहाँ देखो, हाँ बढ़िया से जग के रहो ना। आज लड़की में कुछ एब्सेंट दिख रहा है ना? एब्सेंट। चलो देखो यहाँ, तो सुनो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे 0 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? इधर होगा माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 की। तो चलो देखो यहाँ रे, तो 0 है, इधर हो जाएगा -1 2 3 4 5 6 और 7। कोई दिक्कत को बच्चा को? यहाँ देखना ले, बाद में देखना इधर उधर, जिंदगी बहुत बच्चा। चलो देखो, आप देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस इधर आएगा कि उधर? इधर जाएगा ना। चलो देखो, तो कितना है ये? 4.5। तो 4.5 कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में। अरे 4 और ना, ये 4 है ना, ये 5 है ना, तो 4 और 5 के बीच में। बात समझ रहा है ना? तो चलो देखो, इतना बात समझ गया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। इतना समझ जाता है? चलो देखो, तो 4 और 5 यही बीच में ना होगा, यहाँ लिख देगा क्या जानते हो? ऐसे कर दोगे, ऐसे 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 करके, और -4.5। यही हो गया बबुआ तुम्हारा, ये सवाल बन के रेडी हो गया। कितना आसान है। अब इसी को 2 चर में करना है। क्या करना है? 2 चर में। तो 2 चर में देखो, जहाँ जरा सा देखो, 2 चरों में, 2 चरों में, तो यहाँ है 2x + 9 बराबर 0। इसको 2 चर में बनाना है। क्या चर में? 2 चर में। तो इसको लिख देंगे 2x + 0y। लिख दिए? 0 गुना y लिख दिए। 2 को 4 दिखने लगा, मान में फर्क पड़ा क्या? नहीं। अब देखो, इसको कर देते हैं उस पट्टी, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या जाएगा? -9। अब बक्सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉरी यार। तो चलिए आइए, अब इसके लिए बक्सा बना दो कि ये बक्सा हो गया। क्या हो गया बच्चे? बक्सा। जितना मन करे इस बक्सा में रखो सामान, कोई दिक्कत? चलो, बीमार नहीं ना तुम? हाँ, तो जागते रहो। चलो देखो, यहाँ है समीकरण, देखो 2x + 0y बराबर -। देखो हम रखते हैं y बराबर 0। y बराबर 0, तो 2x + 0 गुना 0 हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। अब 2x + 0 बराबर -9। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? x बराबर -9/2। तो x का मान कितना आ जाएगा? -4.5। अब फिर देखो, समीकरण 2x + 0y बराबर -9। यहाँ इसका मान आ गया -4.5। कोई दिक्कत? फिर कुछ रख लो, कुछ दुइये रख लो। तो 2x + 0 गुना 2 बराबर -9। कुछ बच्चे पीछे में जो बैठे हैं उसका ध्यान यहाँ नहीं है, बराबर देखो, बोल दिया ना एक चिपकिल्ली भी। 2x बराबर -9, x बराबर -9 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो ये वही चीज आ गया ना, यहाँ हो जाएगा 4.5। 4.5
5 यानी कुछ भी मान रखेंगे, जैसे 3 रखेंगे तो ये 4.5 आएगा, ना आएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं किया, सॉल्यूशन कर लेना है, कोई दिक्कत कर दे, कर लेगा। चलो देखो, बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग। चलो यहाँ देखने का प्रयास करो, देख रहे हो बच्चे? चलिए ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, दिख रहा है सारे बच्चे को? मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। बच्चे अब देखो, x का वैल्यू 4.5 माइनस में, अरे और y का वैल्यू 0, तो देखो x का वैल्यू -4, x का वैल्यू तो यहाँ होगा ना, तो x का वैल्यू ये हो गया कितना? -4.5 और 0, कोई दिक्कत? फिर क्या है, x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 4.5 यही बिंदु होगा, और y का वैल्यू क्या? 2, तो इसी सीधा में चलेंगे। 2 देखो, यहाँ देखो 2 दिख रहा है, बहुत बच्चा गलती बनाता है, तो यहीं से 2 देखेंगे, यहीं से y पर 2 देखो, यहाँ है ना, तो यहाँ हो जाएगा -4.5 और 2 होगा बच्चे। अब फिर देखो x का वैल्यू -4.5 होगा, तो यही हो गया, और y का वैल्यू कितना है? 3, तो ऊपर जाएंगे ना, इसी सीधा में 3 जाएंगे, देखो यहाँ है ना 3, सीखा कि नहीं सीखा? तो ये हो जाएगा -4.5 और 3। अब आराम से सुंदर सुंदर इसको क्या करोगे? मिलाओगे, कोई दिक्कत? यही हो गया आपका उत्तर, समझ में आ गई बात? अब यहाँ समीकरण लिख देंगे, 2x + 0y बराबर -9, यही हो गया आपका। इसी के साथ रुक जाओ, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म, आपका एक्सरसाइज भी खत्म, आपका इस चैप्टर से संबंधित सारे सवाल भी खत्म।